सत्ता नेता और अनुयायी दोनों को भ्रष्ट कर देती है। आत्मजागरूकता कठिन है और चूंकि हम में से अधिकांश लोग आसान, भ्रामक रास्ता पसंद करते हैं, हम उस सत्ता को अस्तित्व में लाते हैं जो हमारे जीवन को आकार और पैटर्न देती है। यह सत्ता सामूहिक राज्य हो सकती है या यह व्यक्तिगत स्वामी, उद्धारकर्ता, गुरु हो सकता है। किसी भी प्रकार का अधिकार अंधा कर देने वाला होता है। यह विचारहीनता पैदा करता है और जैसा कि हम में से अधिकांश को लगता है कि विचारशील होने का अर्थ है कष्ट उठाना, हम स्वयं को अधिकार के अधीन कर देते हैं। प्राधिकरण शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति हमेशा केंद्रीकृत हो जाती है और इसलिए पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। यह न केवल सत्ता का उपयोग करने वाले को भ्रष्ट करता है, बल्कि उसका पालन करने वाले को भी भ्रष्ट करता है। ज्ञान और अनुभव का अधिकार विकृत करने वाला है, चाहे वह गुरु, उसके प्रतिनिधि या पुजारी में निहित हो। यह आपका अपना जीवन है। यह अंतहीन संघर्ष प्रतीत होता है जो महत्वपूर्ण है, न कि पैटर्न या नेता। गुरु और पुजारी का अधिकार आपको केंद्रीय मुद्दे से दूर ले जाता है, जो कि आपके भीतर का संघर्ष है। क्या मैं अपने अनुभव पर भरोसा कर सकता हूँ? हम में से अधिकांश लोग अधिकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि यह हमें एक निरंतरता, एक निश्चितता, संरक्षित होने का एहसास देता है। लेकिन जो व्यक्ति इस गहरी मनोवैज्ञानिक क्रांति के निहितार्थ को समझेगा, उसे अधिकार से मुक्त होना ही चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? वह किसी भी सत्ता की ओर नहीं देख सकता, चाहे वह उसकी अपनी रचना हो या किसी अन्य द्वारा उस पर थोपी गई हो। और क्या ये संभव है? क्या मेरे लिए यह संभव है कि मैं अपने अनुभव के अधिकार पर भरोसा न करूं? यहाँ तक कि जब मैंने अधिकार की सभी बाहरी अभिव्यक्तियों, पुस्तकों, शिक्षकों, पुजारियों, चर्चों, विश्वासों को अस्वीकार कर दिया है, तब भी मुझे लगता है कि कम से कम मैं अपने फैसले पर, अपने अनुभवों पर, अपने विश्लेषण पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं अपने अनुभव, अपने निर्णय, अपने विश्लेषण पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरा अनुभव मेरी कंडीशनिंग का परिणाम है, जैसे आपका अनुभव आपकी कंडीशनिंग का परिणाम है ना? हो सकता है कि मेरा पालन पोषण एक मुस्लिम या बौद्ध या हिंदू के रूप में हुआ हो और मेरा अनुभव मेरी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा, जैसा कि आप पर होगा। और क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मैं मार्गदर्शन के लिए, आशा के लिए, उस दृष्टिकोण पर भरोसा कर सकता हूँ जो मुझे अपने निर्णय पर विश्वास देगा, जो फिर से संचित यादों, अनुभवों, वर्तमान से मिलने वाले अतीत की कंडीशनिंग का परिणाम है? अब जब मेरे पास है इन सभी प्रश्नों को अपने सामने रखे और मैं इस समस्या से अवगत हूँ, मैं देखता हूँ कि केवल एक ही स्थिति हो सकती है जिसमें वास्तविकता, नयापन अस्तित्व में आ सकता है, जो एक क्रांति लाता है। वह अवस्था तब होती है जब मन अतीत से पूरी तरह खाली हो जाता है, जब कोई विश्लेषक नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, कोई निर्णय नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता।